तो इन वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ऑन आइस। ये एक इडियम होता है। इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काम को थोड़ा सा डिले कर दिया है, बट वो काम होगा ज़रूर। द कोर्ट इज़ एडजर्न फॉर द डे। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट की कार्रवाई अगर आज स्थगित हुई है तो कल उसकी सुनवाई नहीं होगी, होगी ना। तो ऑन आइस का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो होने वाली है, मतलब अभी उसको डिले कर दिया गया है, तो हम इसके लिए डिले कह सकते हैं, पुट ऑफ कह सकते हैं, पोस्टपोन कह सकते हैं। ऑफकोर्स हम इसके लिए इम्पेंडिंग कह सकते हैं, पेंडिंग कह सकते हैं। को चीज़ होने वाली तो है ना, आई फॉर एमिनेंट कह सकते हैं हम इसके लिए, होवरिंग ओवर भी कह सकते हैं, लोमिंग ओवर भी कह सकते हैं हम इसके लिए जो है। फिर प्रोस्पेक्टिव भी कह सकते हैं कि भविष्य में वो चीज़ होने वाली है, ठीक है। बट प्रोस्पेक्टिव कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्यूटेटिव। प्यूटेटिव का मतलब होता है तथाकथित आरोपी। आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, बट आरोपी तो है ना, आरोप तो लगा है ना, तो इसके लिए हम प्रेज्यूम्ड कह सकते हैं, पहले से हम मान के चल रहे हैं कि वो आरोपी है। हम इसके लिए एलिज्ड कह सकते हैं, पर्पेटेड कह सकते हैं, सपोज्ड कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिस्क्रीट, DEET वाला डिस्क्रीट, ठीक है। इस डिस्क्रीट का मतलब होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा यू आर वेरी वॉचफुल, केयरफुल, विटी, कॉशियस, चेरी, वेरी, और हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, हीटफुल, अटेंटिव कह सकते हैं, सर्कमस्पेक्ट बोल सकते हैं हम इसके लिए, विटी कह सकते हैं, अगर मैंने नहीं बोला है तो सेगेशियस कह सकते हैं, प्रूडेंट कह सकते हैं, जुडिशियस कह सकते हैं, वाइस कह सकते हैं, कैनी बोल सकते हैं हम इसके लिए, टेक्स्चरस कह सकते हैं, स्किलफुल कह सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है। हमारा पर्सपिकेशियस भी बोल सकते हैं। जो दूसरा वाला ETE वाला डिस्क्रीट होता है, उस डिस्क्रीट का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना, डिटैच कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना, किसी चीज़ को आइसोलेट कर देना, सेग्रीगेट कर देना, स्कैटर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्कैटर ऑल्सो। बचपन में स्कूल टाइम में टीचर बोलती थी डिस्पर्स क्लास डिस्पर्स, मतलब फैल जाओ, तितर बितर हो जाओ, अलग थलग हो जाओ, है ना। तो स्कैटर का मतलब होता है बेसिकली फैल जाना, तितर बितर हो जाना, अलग थलग हो जाना। तो हम इसके लिए जो है क्या बोल सकते हैं, स्प्रेड कह सकते हैं, डिसेमिनेट कह सकते हैं, इसके लिए जो है डिस्पेल कह सकते हैं, डिसिपेट कह सकते हैं, इसके लिए धीरे धीरे गायब हो गए। फिर इसके लिए हम अलग थलग भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग थलग कर दिया ना, तो स्कैटर भी आइसोलेट कह सकते हैं, सेग्रीगेट बोल सकते हैं स्कैटर के लिए, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है बेसिकली डिमांड, नीड कह सकते हैं, रिक्वायर कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट है हम उस चीज़ की, नेसेसिटी बोल सकते हैं, ज़रूरत है, ठीक है जी। और हम इसके लिए इन्वोक भी कह सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी होता है कि हम किसी का आवाहन कर रहे हैं, इन्वोक कह सकते हैं, कंजोर अप भी बोल सकते हैं, इवोक भी बोल सकते हैं। अब इन्वोक और इवोक में ना एक माइनर डिफरेंस होता है कि जो इवोक होता है वो हम दिमाग में चीज़ों को लेकर आते हैं, या किसी के मुंह से बुलवाते हैं, या किसी को रिमाइंड करवाते हैं बेसिकली। लेकिन जो इन्वोक होता है ना, वो आपको लीगल तरीके से समन भेजा जाता है, ठीक है, बुलावा भेजा जाता है, आह्वान किया जाता है, पर लीगल तरीके से। बस इतना सा डिफरेंस होता है इन्वोक और इवोक में। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज स्लीव ऑफ। स्लीव ऑफ का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। इट कैन बी पीपल, इट कैन बी सर्विसेज, इट कैन बी गुड्स, इट कैन बी एनीथिंग। कोई जो बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में है, प्लेथोरा में है, तो मैनी कह सकते हैं, सेवरल कह सकते हैं, इसके लिए बाउंडीफुल कह सकते हैं, प्लेंटी कह सकते हैं, कोपियस कह सकते हैं, प्रोफ्यूजन कह सकते हैं। और हम इसके लिए जो है क्या बोल सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाउंटीफुल भी बोल सकते हैं, एम्पल भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता के साथ काम करना। तो हम इसके लिए जो है क्या कह सकते हैं, ईगरनेस बोल सकते हैं हम इसके लिए, जो है प्रॉम्प्टनेस बोल सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं, विलिंगनेस कह सकते हैं हम इसके लिए, जो है अब स्पीड बोल सकते हैं तो कोई चीज़ स्पीड से कर रहे हैं तो मोमेंटम भी बोल सकते हैं, एंथुजियास्टिक बोल सकते हैं, आर्डर है आपके अंदर, पैशन है आपके अंदर, एक आग है, जील है आपके अंदर, फरवर कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आप, ठीक है।